नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीएस एपीएस के एग्जाम प्रिपरेशन बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी के ऊपर है। इसके पहले मैं हाई कोर्ट आरओ के ऊपर वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज मैं पीएस एपीएस का बना रहा हूँ। कई लोगों का मैसेज आया, कमेंट आया, सर पीएस एपीएस का बता दीजिए। तो उन लोगों के लिए, और इसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप पीएस एपीएस के लिए भी थोड़ा-सा भी सीरियस हैं, तो ये इस बार आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा। इस बार नंबर आप पोस्ट भी अच्छी अच्छी खासी में है, 200 पोस्ट है, दोनों मिला कर के। और कुछ इंटरनल इश्यू है, वो सॉल्व हो जाएगा, शायद नेक्स्ट मंथ सॉल्व हो जाएगा। रिजर्वेशन को लेकर के था, इसलिए वैकेंसी को होल्ड कर दिया गया था। शायद नेक्स्ट मंथ सॉल्व कर दिया जाए तो फिर वैकेंसी आ जाएगी ये। और पीएस एपीएस बहुत दमदार पोस्ट है। ये समझ लीजिए कि आरओ जब हम लोग सोचते हैं अब यहाँ पे कि काश मैं शॉर्ट हैंड सीखा होता तो आज पीएस एपीएस हम लोग भी बन जाते। तो हम सीखे नहीं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और आप देखेंगे पीएस की जो ग्रेड पे है, लेवल 10 की जॉब है ये। लेवल 10 5400 ग्रेड पे जो एसडीएम को होता है। और यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम आप दे करके, ऑब्जेक्टिव का पेपर दे करके आप इतने अच्छी पोस्ट पे आएँगे, आप खुद यहाँ पे आके फ़ील करेंगे कि क्या पोस्ट है ये। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। और 5 डे वर्किंग है, कंफर्टेबल जॉब है, कुल मिलाकर के एकदम बहुत ही दमदार पोस्ट है ये, आप समझ लीजिए। वैसे सेम पीएस, एपीएस वही दोनों। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। एपीएस लेवल 8 होता है। यहाँ पे सैलरी लगभग 1 लाख प्लस मिलेगी सैलरी आपको, 1 लाख प्लस सैलरी। ये सब चीज़ें माइंड में रख करके एकदम जी-जान लगा दीजिए। एक पोस्ट आपको श्योर लेना ही लेना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग एकदम तैयार हैं कि नहीं इस जॉब के लिए। किसी दिन मैं इसका जॉब प्रोफाइल बना दूँगा और अपने दोस्तों के साथ हो सकता है इंटरव्यू भी करा दूँगा एक, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे आरओ हैं, तो हम लोग को अच्छे से पता है कि क्या होते हैं पीएस, एपीएस। तो इसका आप अच्छे से एकदम जी-जान लगा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी का। ये तो पिछला आप लोग देख चुके होंगे, आरओ की जब मैं बनाया था, तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर सब है। तो ये सिलेबस यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये 2021 जो पेपर हुआ था वैसे ही सेम है, एनटीए ही करा रहा है, तो सेम पेपर ऐसे ही रहेगा। और टोटल कितने मार्क्स का होता है? 400 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 400 मार्क्स में पिछली बार कट ऑफ कितना गया था, ये भी आप लोग जान लीजिए। अनरिजर्व का यूआर का कट ऑफ गया था 335.55, इतना कट ऑफ गया था। बाकी रिजर्वेशन आप अपना देख लेंगे। बाकी किसी दिन मैं कट ऑफ का वीडियो बना दूँगा टोटल। तो इतना मान के चलिए आपको 335 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। और किस सब्जेक्ट से कितना-कितना क्वेश्चन आया था आता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पहले सिलेबस। ये हो गया जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसर्च ऑफ इंडिया, करंट नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट, जनरल एप्टीट्यूड, यूपी जीके, हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर। ये सिलेबस आप देखेंगे हाई जो आरओ का होता है, सेम वही सेम टू सेम सिलेबस है। क्योंकि हाई कोर्ट के सर्विस जो रूल है, उसमें सेम सिलेबस लिखा गया है, जो कुछ चेंज नहीं कर सकते सिलेबस में। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन का कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी सब सिलेबस सेम उसमें हाई कोर्ट के सर्विस रूल में लिखा गया है, तो वहीं से लिया जाता है सिलेबस वगैरह। तो पहले हम देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का पेपर आया हुआ था, और साथ में बताते चलते हैं कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो पहले देख सकते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, आरओ और एपीएस में भी, पीएस एपीएस में। रीजनिंग का आया था 16 क्वेश्चन। अब रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस एसएससी प्रीवियस ईयर बुक से करनी है, और ईएमटीएस और सीएचएसएल लेवल करनी है। बहुत सीजीएल लेवल की रीजनिंग नहीं करते, क्योंकि रीजनिंग बहुत सिंपल आई हुई थी। आप देखेंगे पेपर, मैं पेपर 2 अपलोड भी किया हूँ, 2 150 नंबर का, उसको आप देख भी लीजिएगा। ये सिलेबस जो है 150 नंबर का है, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी कंप्यूटर टेस्ट वगैरह है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो एमटीएस या सीएचएसएल लेवल की जो रीजनिंग होती है, वैसे ही रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम तक आप एकदम मास्टर हो जाएँगे रीजनिंग के, ये आप समझ लीजिए। और इसी में मैथ का क्वेश्चन जो आया हुआ था, मैथ का 4 क्वेश्चन आया हुआ था।
इसके लिए आप 2-3 टॉपिक पढ़ लेंगे तो वहाँ से आराम से हो जाएगा। आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज पढ़ लीजिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बन जाएँगे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब रीज़निंग में 2-3 क्वेश्चन आपका मैथ रहेगा, टोटल 20 नंबर का आएगा, तो 2-4 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और बाकी रीज़निंग के। ये हो गया रीज़निंग और मैथ का। उसके बाद आता है कंप्यूटर का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक-ठाक कंप्यूटर से आया आया है 20 क्वेश्चन। इसकी आप तैयारी लूसेंट तो करना ही करना है, प्लस एक किसी और बुक से आप कर लीजिएगा, या परीक्षा मंथन कर लीजिए या अदर कोई मार्केट में जो भी बुक हो, वहाँ से आप कर सकते हैं। लूसेंट प्लस परीक्षा मंथन। तो परीक्षा मंथन देखा था ठीक था, बाकी अगर और कोई बुक से करना चाहें तो कर सकते हैं। इंग्लिश आए थे 10 नंबर की। इंग्लिश 10 नंबर में आप कहाँ से कर सकते हैं? इसके लिए आप वोकैब वाला सेक्शन आप ज़्यादा क्वेश्चन था इसमें, वोकैब का 7-8 क्वेश्चन वोकैब से ही था। वोकैब आप वोकैब्युलरी मतलब कहीं से भी कर लीजिए, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर हैं, वहाँ से करना है, लेकिन जो रिपीटेड हैं, वही करना है। ऐसा नहीं कि एसएससी का पूरा करना है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वही करना है वोकैब का। और बाकी नीतू सिंह बुक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और हिंदी आया था 10 नंबर का, हिंदी आप लूसेंट से कवर हो जाएगा, हिंदी के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लूसेंट हिंदी से कवर हो जाएगा या आदित्य की आप ले सकते हैं। लूसेंट या आदित्य कोई एक बुक आप ले लीजिए, वहीं से सफिशिएंट रहेगा। और पॉलिटी का आया था 6 क्वेश्चन, पॉलिटी का 6 क्वेश्चन था, इसको आप चाहें तो लूसेंट से भी कर सकते हैं या दृष्टि सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है, सेम लूसेंट जैसी है, लूसेंट से थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया दृष्टि ने। बाकी सब कंटेंट वगैरह लगभग सेम है, दृष्टि पढ़ने में थोड़ा और आसान लगता है। लूसेंट थोड़ा बोरिंग लगता है पढ़ना। तो आप किसी भी बुक से आप कर सकते हैं जो वन लाइनर टाइप है, या तो आप दृष्टि से कर लीजिए या लूसेंट कर लीजिए या अदर कोई और बुक हो, उससे कर सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर आया था 4 नंबर का, 4 क्वेश्चन और इकोनॉमी 4 क्वेश्चन। ये सब जितने बुक बता रहा हूँ, अब सब ये सब लूसेंट या दृष्टि किसी से कर लीजिए या वन लाइनर कोई भी बुक कर लीजिए और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उतने से आराम से हो जाएगा। आप यूथ की बुक ले सकते हैं, परीक्षा वाली ले लीजिए या किरण का ले लीजिए या किसी का भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सिंपल-सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें जीके के। साइंस का इसमें आया 10 क्वेश्चन। साइंस के कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग थे, बाकी सब सिंपल ही थे। साइंस के 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें मॉडर्न हिस्ट्री जब जोड़ देंगे तो ये 10 नंबर और टोटल 20 नंबर का आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का अलग सेक्शन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री 20 नंबर का हो गया। एग्रीकल्चर 10 नंबर का, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी तीनों मिला देंगे अगर आप। एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन जो सब दिया गया है एंड ज्योग्राफी, ये तीनों मिला करके 30 नंबर का आया हुआ था। 28 नंबर का, ये तीनों मिलाकर के 28 नंबर का आया हुआ था। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, ये पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर और जियोग्राफी तीनों मिलाकर के 28 क्वेश्चन आया हुआ था। ये जो टॉपिक हैं साइंस, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब एकदम जो एकदम फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, वही आया था, वही आएगा। इसके लिए भी आप वही करना है, दृष्टि सामान्य ज्ञान या लूसेंट। दृष्टि थोड़ा बढ़िया है, या तो आप इसके साथ कोई और बुक लगा सकते हैं। आप वन लाइनर के लिए किरण की बुक आती है, महेश कुमार बर्णवाल की है, एनसीईआरटी सार संग्रह, यूथ कंपटीशन की है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। आप कहीं से भी वन लाइनर एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से कहीं से भी मिले करते रहिए। अब देखना है बहुत टफ टफ क्वेश्चन नहीं करना है, इसी की लेवल करना है, जो आसान आसान क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं आप टफ क्वेश्चन चक्कर में पड़ जाएं कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन आता है। इसको ध्यान में रखिए, आप ऐसे ही पढ़िए, लूसेंट या दृष्टि पढ़िए, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इतने से हो जाएगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, उसके बाद करंट।
करंट अफेयर 10 नंबर का आया था। करंट अफेयर के लिए आप जब एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन आएगा उससे 1 साल पहले का कोई भी मैगज़ीन ले लीजिएगा। मैं स्टडी आईक्यू से करंट पढ़ा था, लेकिन वो पेड है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कोई भी घटना चक्र, घटना सार किसी का भी लेकर के 1 साल का पढ़ लीजिएगा, वहाँ से हो जाएगा। यूपी जीके 10 नंबर का आया था। यूपी जीके 10 नंबर का, तो यूपी जीके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो यूथ को बुक ले लीजिए। उसमें यूपी जीके का लगभग 4-5 हज़ार 2-3 हज़ार क्वेश्चन दिया गया है, जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, पीसीएस, आरओ जो आ चुका है वो है, वही पढ़ लीजिए, उसी से हो जाएगा। यूपी जीके वगैरह के लिए कोई डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना है। ये मैं पूरा बता दिया हूँ आप लोगों को कैसे क्या करना है। आप 2-2 3-3 सब्जेक्ट लेकर के आराम से पढ़ाई कीजिए। मेन फ़ोकस आप ये 150 नंबर का है। बाकी आपको 250 नंबर की प्रैक्टिस अलग से करते रहना है। जो टाइपिंग टेस्ट है, आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट है, वो सब मैं डिटेल किसी दिन वीडियो बना दूँगा। वो सब की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसका वेटेज ज़्यादा है, ये तो 150 नंबर का है। इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सिंपल किसी बुक से करते रहें और मोबाइल में कई सारे ऐप आते हैं, वहाँ से आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें अगर आप बुक ना पढ़ना चाहते हो। लेकिन एक बार वन लाइनर ज़रूर आप पढ़ लें, उसी से आराम से हो जाएगा। रीज़निंग का डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आराम से हो जाएगा। कंप्यूटर पढ़ लीजिए, सब बता दिए हूँ, सब अच्छे से तैयारी कीजिए और पीएस, एपीएस बन करके यहाँ पे हाई कोर्ट में आइए, मुलाकात करेंगे अच्छे से। और चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़।